सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर युगमनी चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के बारे में। देखिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि क्या इसके पीछे वजह है। कॉजेस की हम बात करेंगे, किन वजह से ऐसा देखा जाता है। कुछ मेडिकल कंडीशन है, कुछ ड्रग्स हैं, कुछ हैबिट्स साइकोलॉजिकल है, तो ये हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन की हम बात करेंगे और एलोपैथी में हम कुछ प्रोसीजर्स की बात करेंगे और सर्जिकल पार्ट की भी बात। तो पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है और अगर आप फर्स्ट टाइम हमसे जुड़े हैं तो हमारे नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि हम बात करना चाहेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के बारे में। देखिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब यहाँ पे है, सबसे पहले तो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर फिक्स लेंथ नहीं होता है। अगर हम इरेक्शन की बात करें तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है और कभी कभार अगर ये प्रॉब्लम देखी जाती है तो ये नॉर्मल भी है। लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेडिकली हम तब कहेंगे, डायग्नोसिस को तब करा जाता है जब ये प्रॉब्लम आपको परसिस्टेंटली देखा जाता है, कम से कम 6 महीने में, और आपको एवरी टाइम प्रॉब्लम होती है। कभी कभार साइकोलॉजिकल है, स्ट्रेस की वजह से देखे जाना नॉर्मल है, बट कंसिस्टेंटली अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्शन मेंटेन करने में डिफिकल्टी हो रही है या इनिशिएट करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो वैसे केस में हम इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। ट्रिगर्स हैं, कॉजेज हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे, वैसे इसको प्राइमरी और सेकेंडरी में रखा जाता है और ज्यादातर कारण इसके सेकेंडरी ही होते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है कि आपको कभी इरेक्शन हुआ ही नहीं है, सेल्फ उसी की वजह से। सेकेंडरी का मतलब होता है किसी दूसरी प्रॉब्लम की वजह से कोई दूसरी प्रॉब्लम देखे जाना, जैसे मान लो आपको डायबिटीज है जिसकी वजह से आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम है, तो ज्यादातर कारण कॉजेज इसके सेकेंडरी देखे जाते हैं। तो सेकेंडरी में हम पहले फिजिकल की बात करना चाहेंगे। बहुत सी ऐसी डिजीज, बीमारियां हैं जो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर सकती हैं, तो ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है कि बहुत सारी वजह बन सकती हैं। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो क्योंकि सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो कोई हार्ट की प्रॉब्लम है जिसमें ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, तो वैसे केसेस में अगर आप डायबिटिक हैं, डायबिटीज की वजह से भी इरेक्शन में प्रॉब्लम देखी जाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल में भी ऐसा देखा जाता है और थायराइड में भी ऐसा देखा जाता है कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, कुछ हार्मोन डिसऑर्डर्स के, अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, लो टेस्टोस्टेरोन है आपके, तो भी ऐसा देखा जाता है। कुछ एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जेनिटल एरियाज की, जैसे हम बात करें पेरोनीज डिजीज की, तो भी ऐसा देखा जाता है। बात करना चाहेंगे कुछ ड्रग्स की। देखिए, कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं और ज्यादातर ऐसी मेडिसिन जो या तो हाई बीपी को ट्रीट करने में यूज होती हैं या फिर एंटी डिप्रेशन की हम बात करें, डिप्रेशन की कुछ मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो वैसे केसेस में, कुछ एंजाइटी की मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो वैसे केसेस में, हार्ट की भी कुछ मेडिसिन देखी जाती हैं कि जो बाद में जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह बन जाती हैं। कैंसर की कुछ ड्रग्स होती हैं और इवन कैंसर के प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें, जैसे मान लो हम रेडियोथेरेपी की बात, जेनिटल एरिया में आपको अगर इंजरी भी हुई है, चोट भी लगी है वहां पे, तो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखे जाते हैं। चाहेंगे हम साइकोलॉजिकली स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल हेल्थ हो सकती है आपकी, एंग्जाइटी हो, चाहेंगे डिप्रेशन और फियर ऑफ इंटीमेसी भी हो। और एक रिसर्च ने तो ये भी प्रूव करा है कि जो है इवन राइडिंग अ साइकिलिंग से भी जो है आपको किसी किसी केसेस में, इनफ सफिशिएंट एविडेंसेस तो नहीं है, बट एक एसोसिएट करा गया है कि साइकिलिंग अगर आप ज्यादा करते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार इरेक्शंस में प्रॉब्लम देखी जाती है। पहले एलोपैथी का डिस्कस कर लेते हैं। एलोपैथी में भी आपको ड्रग्स दी जाती हैं, इनिशियली आपको मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे अगर हम बात करें PDE 5 फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स जो ड्रग्स दी जाती हैं वो दी जाती हैं, या फिर हम ब्लू पिल्स की बात करें, वियाग्रास की बात करें। बट जो भी आप मेडिसिन लें, अंडर डॉक्टर सुपरविजन ही आप मेडिसिन लें, और ये मेडिसिन ज़्यादातर आपको बिफोर गोइंग टू बेड 1 और 2 आवर्स पहले जो है रेकमेंड करी जाती है, 1-2 घंटे पहले एक्टिविटी से। हम यहाँ पे कुछ वैक्यूम टेक्निक्स भी देखी जाती हैं, ये मैकेनिकल कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आप देख सकते हैं। सर्जरीज भी रिकमेंडेशन होता है, किसी किसी को बहुत ज्यादा सीवियर केस देखा जाता है तो उनमें सर्जरीज भी की जाती हैं। सर्जरीज में पिनाइन इम्प्लांट डाल दिए जाते हैं, डिपेंड करता है किसको कितना ज्यादा प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज की भी हेल्प आप ले सकते हैं अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है। देखिए, बताना चाहेंगे, जैसा कि हमने बताया था कि कभी कभार होना तो नॉर्मल है, और एक्सरसाइज में सबसे पहले मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो आपने देख लिया कितनी सारी वजह होती है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आप अपना शुगर कंट्रोल करके रखें, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल की भी जो है मॉनिटरिंग करें, बीपी की भी मॉनिटरिंग करें, हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप अपना पूरा प्रॉपर मेडिकेशन लेते रहें, कंट्रोल में रखें। थायराइड की प्रॉब्लम में भी ऐसा देखा जाता है, थायराइड भी आप अपना कंट्रोल रखें। और एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इसमें पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज आपको सजेस्ट की जाती हैं ताकि आपकी पेल्विक फ्लोर मसल जो है थोड़ा सा स्ट्रांग रहे, स्ट्रेंथ रहे उनमें। ब्रिस्क वॉक
भी आपको सजेस्ट करा जाता है ताकि आपके हार्मोन्स ठीक रहें। जॉगिंग की हेल्प आप ले सकते हैं। तो जी आप विदाउट मेडिसिन भी आप ये स्टेप्स फॉलो करके देख सकते हैं, प्रैक्टिकली इनसे भी इंप्रूवमेंट देखी जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन, देखिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस की काफी सारी मेडिसिन यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इन सभी मेडिसिन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सभी मेडिसिन आपको नहीं लेनी होती हैं। अभी आप देखिएगा कि कैसे सिम्टम के हिसाब से हर एक दवा बदल जाती है। किसी को बीपी की वजह से है, किसी को बीपी भी है, शुगर भी है, तो ऐसे हर किसी का केस अलग रहेगा, सबके सिम्टम्स भी अलग रहेंगे। इवन एज हिसाब से भी दवाइयां जो है बदल जाएंगी। सेलेनियम की देखिए, सेलेनियम होम्योपैथी मेडिसिन है, ये लिक्विड फॉर्म में है। आप किसी दूसरे प्लेस से बिलोंग करते हैं जहां पे एक कंपनी अवेलेबल नहीं है तो आप किसी दूसरे फॉर्म में भी ले सकते हैं। टैबलेट में भी आ सकते हैं या पिल्स में भी आ सकते हैं। सेलेनियम हम तब देते हैं जब बहुत ज्यादा जो है सैडनेस देखी जाती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस तो रहते ही रहते हैं और साथ में सैडनेस भी देखी जाती है, साथ में बहुत ही टायर्डनेस भी देखी जाती है, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, और सेलेनियम में बालनेस, एलोपेशिया भी देखा जाता है। तो आप देखिएगा कि जितने भी सिम्टम्स मिल जाए हैं, एलोपेशिया है, बालनेस है, बहुत ज्यादा टायर्डनेस, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है और साथ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है और फॉरगेटफुलनेस भी देखी जाती है इवन। तो वैसे केस में आप सेलेनियम देख सकते हैं। ड्रॉपर की हेल्प से 1 या 2 बूंदे दिन में 1 या 2 बारी खाना खाने से पहले रेगुलरली आप यूज कर सकते हैं। स्टेफेस एगेरिया के बारे में देखिए, स्टेफेस एगेरिया तब दी जाती है जब बहुत ही ज्यादा जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज देखी जाती हैं, एक्सेसिव बैड हैबिट्स अगर देखी जाती हैं, बहुत ही ओवर इंडल्जेंस इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, तो इसके बाद जो है अगर आप में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप हो जाते हैं तो ऐसे केस में आप स्टेफेस एगेरिया देख सकते रहेगा। कंपनी अलग हो सकती है, 30 या 200 पावर, 1-2 बूंदे दिन में 2-3 बारी खाना खाने से पहले। कैलेडियम की हम बात करना चाहेंगे। देखिए, कैलेडियम होम्योपैथी का ऐसा दावा है कि कैलेडियम में एक जो है इंसेक्ट बाइट देखा जाता है, मॉस्किटो बाइट देखा जाता है, पसीना जो है थोड़ा सा स्वीट देखा जाता है जिससे फ्लाई भी अट्रैक्ट होती है, ये हम बात करना चाहेंगे। और इंटेलिजेंस देखा जाता है तो वैसे केस में आप कैलेडियम देख सकते हैं। देखिए, कॉर्निया मैक भी इसमें प्रीमैच्योर इजैकुलेशन भी रहता है और साथ में जो है इसकी वजह से एक वीकनेस भी देखी जाती है। तो ऐसे केस में इवन प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी देखी जाती है। कॉर्निया मैक में अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, वीकनेस है और साथ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस हैं तो देखिए एग्नेस कास्टस में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एवर्जन हो जाता है, सेक्सुअल डिजायर डिमिनिश हो जाती है एग्नेस कास्टस में इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के साथ साथ, यानी मेंटली भी डिजायर डिमिनिश है। तो वैसे केस में आप एग्नेस कास्टस देख रही है। होम्योपैथी में केस के हिसाब से मेडिसिन बदल जाएंगी। डॉक्टर एक्वेकार 41 भी आता है, डेमिया प्लांट है, डेमियाग्रा है, अश्वगंधा, एविना सटाइवा, लाइकोपोडियम, एनाकार्डियम, बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में, बट केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग। सो होपफुली ये वीडियोस आपकी हेल्प कर सके। इन वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो प्लीज आप इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।